नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजी स्टोरीज में। देर रात का समय था। सुमित अपनी पत्नी रितु और 8 साल के बेटे आर्यन के साथ कार में बैठकर जा रहा था। उनकी कार घग्गर के पास पहुंची थी। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बिल्कुल बीच में एक कुत्ते का पिल्ला बैठा है। पत्नी रितु को वो कुत्ते का पिल्ला पसंद आ जाता है। रितु के कहने पर पति सुमित ने अपनी कार रोकी और नीचे उतरकर वो उस पिल्ले को उठा लेता है और रितु के हाथों में थमा देता है। माइलस्टोन के मुताबिक अभी घग्गर 6 किलोमीटर की दूरी पर था। वो कार स्टार्ट कर पप्पी को साथ लेकर वहां से चल पड़ते हैं। रितु और उनका बेटा आर्यन कार में पप्पी के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक रास्ते के बीचों बीच एक शख्स खड़ा दिखाई देता है। सुमित गाड़ी का हॉर्न बजाता है। हॉर्न बजते ही वो व्यक्ति सामने से हट जाता है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद उनको फिर से एक माइलस्टोन दिखाई देता है। उस पर भी घग्गर 6 किलोमीटर लिखा था। सुमित को लगा शायद माइलस्टोन लगाते वक्त कोई गलती हो गई होगी। सुमित आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद आगे चलकर सुमित को सड़क के किनारे वही आदमी दिखाई दिया जो कुछ समय पहले दिखाई दिया था। सुमित उसको गौर से देखता है और वो गांव का व्यक्ति भी सुमित को घूर रहा था। सुमित बिना कार रोके आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सुमित देखता है कि आगे माइलस्टोन पर फिर से घग्गर 6 किलोमीटर लिखा हुआ था। अब सुमित गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। रितु कहती है, क्या हुआ सुमित? सुमित कहता है, रितु, मुझे 6 किलोमीटर वाला माइलस्टोन 3 बार दिखाई दिया। अभी तक तो हमें घग्गर गांव में पहुंच जाना चाहिए था। अचानक तभी उन्हें रास्ते के किनारे चलते हुए वही आदमी दिखाई देता है। सुमित उसे देखते ही कहता है, ये आदमी तीसरी बार दिखाई दिया है। रितु भी कहती है, हाँ सुमित, मैंने भी ये नोटिस किया, मगर ऐसे कैसे हो सकता है। सुमित ने अपनी कार उस व्यक्ति के पास ले जाकर खड़ी कर दी। गांव के उस व्यक्ति ने सुमित को देखा। सुमित को देखते ही उस आदमी की आंखें फट गई और वो डरी सहमी आवाज में चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। सुमित और उसकी वाइफ समझ नहीं पाए कि वो क्यों भाग गया। भागते भागते वो आदमी चकवा चकवा बोल रहा था। रितु अपने पति सुमित से पूछती है कि ये चकवा क्या होता है। वहीं सुमित कहता है, हिंदी में चकवा का अर्थ होता है छलावा। रितु कहती है, और ये छलावा क्या होता है? सुमित कहता है, ये भूतों का प्रकार है जो अपना रूप बदलता है। रास्ते में जो प्रवासी रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं वो छलावा बन जाते हैं। ये रात को आ रहे लोगों को अपने रास्ते से भटका देते हैं। ये फिर बार बार वहीं एक ही स्थान पर घुमाता रहता है। रितु चौंक कर कहती है, क्या इसका मतलब छलावे ने हमें पकड़ लिया है? सुमित घबराते हुए कहता है, हाँ। रितु कहती है, अब हम क्या करें? इस छलावे से हम कैसे बचें? सुमित कहता है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद मुझे लगता है उस गांव वाले को भी छलावे ने पकड़ लिया है। ये भी बार बार एक ही जगह पर पहुंच रहा है। क्या पता ये हमारी कोई मदद कर दे। सुमित कार स्टार्ट कर वहां से चल पड़ता है। आगे चलकर उनको वो आदमी सड़क पर भागते हुए मिला। सुमित ने कार का हॉर्न बजाया। वो गांव वाला रुक जाता है। उसके साइड में कार रोककर सुमित कहता है, चाचा जी, हम भी आपकी तरह छलावे में फंस गए हैं, हमारी मदद करो चाचा जी। सुमित के कहने के बाद वो गांव वाला गाड़ी में बैठ जाता है। वो आदमी कहता है, छलावे से बचने के लिए जब तक दिन नहीं होता हमें ऐसे ही बैठना होगा। सुबह होते ही छलावा खत्म हो जाएगा। कार को सड़क के किनारे लगाकर सभी अंदर बैठे थे। तभी अचानक एक बुढ़िया भागते हुए उनकी कार का दरवाजा खटखटाती है। बुढ़िया कहती है, बेटा, कार का दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। सुमित ने जब बुढ़िया को देखा तो वो उसकी माँ थी। सुमित कहता है, माँ, आप यहाँ कैसे? रुको, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। रितु कहती है, सुमित, हमारा घर यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर है।
माँ जी यहाँ नहीं आ सकती, ये छलावा हो सकता है जो माँ जी के रूप में यहाँ आया है। वो बुढ़िया बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी। सुमित पूछता है कि माँ आप यहाँ कैसे पहुँची। माँ कहती है पता नहीं बेटा, मैं तो अपने खेत में थी, अपनी बिल्लियों की आवाज़ सुनकर। जब मैं फार्म हाउस से बाहर आई तो देखा एक बिल्ली मरी पड़ी थी। बिल्लियों का पीछा करते करते मैं कहाँ आ गई मुझे खुद पता नहीं चला। यहाँ मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी तो राहत मिली। सुमित कहता है ये सच में माँ ही हैं। माँ को भी छलावे ने पकड़ लिया और उनको यहाँ भेज दिया। अचानक से सुमित की माँ ने चिल्लाते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा और जमीन पर गिर पड़ी। सुमित कहता है लगता है माँ को हार्ट अटैक आ गया। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, वो नीचे उतर जाता है। रितु और गांव वाला कार के अंदर से सुमित को बुला रहे थे। सुमित उनकी बिल्कुल नहीं सुनता। सुमित अपनी माँ के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तभी एकदम से बुढ़िया आंखें खोल लेती है। बुढ़िया अपने लंबे नाखून से सुमित का गला काट डालती है। सुमित का सर जमीन पर गिरा पड़ा था। ये देख रितु की चीखें निकल गई। वो कार से नीचे उतरने ही वाली थी कि तभी गांव वाले ने उसे बाहर निकलने नहीं दिया। गांव वाला ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। बुढ़िया कहती है बेटी मुझे अंदर आने दे। ये कहते समय बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। देरी ना करते हुए गांव वाले ने वहां से कार तेजी से भगा ली। रितु गाड़ी में रो रही थी, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। कुछ देर आगे चलने पर गांव वाले ने देखा कि रास्ते पर उसका बेटा भागते हुए सामने से आ रहा है। गांव वाला कार रोक देता है। वो कार के पास आता है और कार के दरवाजे को खटखटाकर बोला पिताजी पिताजी मुझे जल्दी से अंदर लीजिए, मुझे छलावे ने पकड़ लिया है। मैं खेत से घर की तरफ को लौट रहा था मगर मैं हर बार एक ही जगह लौट कर आ रहा हूँ। मेरे पीछे एक बुढ़िया पड़ी है, वो मुझे मार डालेगी, वो बहुत डरावनी है। तभी गांव वाला बोलता है अरे मेरा बेटा खेतों में था और वो घर पर आने वाला था। रितु बोलती है तो क्या ये वही है। तभी बुढ़िया दूर से भागती हुई आने लगी। गांव वाले का बेटा अंदर आने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। गांव वाले ने अपने पास रखा छुरा बाहर निकाला। गांव वाला कार के पीछे का दरवाजा खोल देता है। बुढ़िया उसके बेटे को पकड़ने ही वाली थी कि तभी कार के अंदर उसका बेटा आ जाता है। गांव वाला अपने बेटे से पूछता है कि तुम अकेले कैसे आए और तुम्हारे चाचा कहाँ है। बेटा कहता है वो तो खेत में ही रह गए। ये बताते समय गांव वाले का बेटा जबान से लड़खड़ा रहा था। उस गांव वाले ने अपने बेटे की छाती में छुरा घोंप दिया। गांव वाला बोलता है अरे मूर्ख, मेरा बेटा और भाई 2 साल पहले ही मर चुके हैं। जिस छलावे ने उसके बेटे का रूप लिया था वो वहां से गायब हो जाता है। ये देख कार के बाहर खड़ी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है बहुत चतुर हो, देखते हैं कब तक मेरे वार से बचोगे। गांव वाला कार स्टार्ट करके वहां से चल देता है। कार बार बार एक जगह से ही गुजर रही थी। अलग अलग लोग कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। गांव वाला आगे बढ़ रहा था और जो सामने से आ रहा था उनको वो कार के नीचे कुचल रहा था। रितु कहती है चाचा जी कब तक भागेंगे हम, फ्यूल भी खत्म होने वाला है, उसके बाद तो वो सभी हमें मार डालेंगे। गांव वाला कहता है तो क्या करें, अभी हार मान ले, पता नहीं छलावे ने हमें कैसे पकड़ लिया। हमारे पास ना तो कोई आदमी आया और ना ही कोई जानवर। रितु कहती है क्या मतलब जानवर। गांव वाला कहता है छलावा हमेशा हमारे पास आदमी या जानवर के भेष में आता है और इंसानों को पकड़ लेता है। जब वो इंसान उस जानवर के संपर्क में आ जाता है तो ये छलावे भी उन इंसानों को पकड़ लेते हैं। तभी गांव वाले की नज़र रितु की गोदी में बैठे कुत्ते पर पड़ी। गांव वाला गाड़ी रोक देता है। गांव वाला पूछता है क्या ये आपका कुत्ता है। ये बोल सुनते ही कुत्ते की आंखें लाल हो गई। वो कुत्ता गांव वाले को भौंकने लगता है। रितु कहती है ये हमारा कुत्ता नहीं है, ये हमें रास्ते से मिला था। गांव वाला कुत्ते को देख रहा था। तभी अचानक कई लोगों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी उनको कार से बाहर आने के लिए धमका रहे थे। गांव वाला कुत्ते की तरफ को देखकर कहता है ये छलावा है,
ये घटनाएं तब से ही हो रही है जब से ये कुत्ता कार में आया। हम छलावे के जाल में फंसते चले गए। वो कुत्ते का पिल्ला अपना जबड़ा खोलता है और उछलकर उस गांव वाले के गले पर हमला कर देता है। गांव वाले ने देरी ना करते हुए कुत्ते के सर में छुरा मारा। छुरा लगते ही वो कुत्ता गायब हो जाता है। जो लोग कार के बाहर खड़े थे वो भी धुआं बनकर गायब हो गए। इस तरह उस गांव वाले ने अपने साथ साथ रितु और उसके बेटे की जान बचाई। अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसी ही स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।